हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आप लोगों को अगर जानना है मैं कौन कौन से सर्विसेज से जुड़ी हुई हूँ तो डिवाइन एंजल को चेकआउट कर सकते हैं। मेरे हर एक रीडिंग के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया में मैं एक्टिव हूँ, सबका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आज देख लेंगे कि डिवाइन से क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। स्लीप करते ही ये डेविल का एनर्जी आया है आपके लिए, ठीक है। ओके, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि किसी का कुंडलिनी जागृत हो रहा है, रूट चक्रा। बहुत ज़्यादा किसी का ना बार बार रूट चक्रा के ऊपर किसी का रूट चक्रा डिसबैलेंस करने की कोशिश किया जा रहा है बार बार, ठीक है। बट ये डिसबैलेंस जो भी किया जा रहा है वहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी आपके साथ है एंड आप प्रोटेक्टेड है। ओके, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। यस, आपके रिलेशन के ऊपर ऐसा फील हो रहा है। पहले डेविल का एनर्जी आया है एंड देन टू ऑफ कप्स। आपके रिलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का कुछ एक रिलेशन का सुधार होते हुए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। कुछ एक रिलेशन शायद बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, किसी का रिलेशन, वहाँ पर मैं कुछ सुधार आते हुए देख पा रही हूँ। देख लेंगे, कुछ और कार्ड लेंगे डिटेल्स में। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, पहले कार्ड डिटेल्स में ले लेते हैं आज, फिर रीडिंग करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो किसी को ये फील हो रहा है कि आप बहुत मनी माइंडेड है। ओके, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि ये एक फेक रिलेशन शायद आपके टूवर्ड्स क्रिएट हुआ था। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है क्योंकि कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर ऐसा समझ रहा है, किंग ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि कोई भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। मतलब हो सकता है आप भी अपने जगह पर बहुत ज़्यादा स्टिक होके बैठे हैं एंड आपके पर्सन भी, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस रीडिंग से। एंड दोनों को ही ऐसा फील हो रहा है कि ये एक फेक रिलेशन है। इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड है। बट हाँ, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको कुछ ऐसा ही समझ रहे हैं इस टाइम पर कि आप बहुत गोल ओरिएंटेड एंड फोकस आपका मनी के ऊपर है। यानी कि आपको यस ओके, यानी कि आपको इतना ज़्यादा अभी लव शव या तो कोई रिलेशन के लिए आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। एंड ये हो भी तो क्या प्रॉब्लम है, राइट। यहाँ पर यस, मैं पहले ही बोली थी कि बार बार किसी का रूट चक्रा के ऊपर इफेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। जो भी मुझे इस कार्ड से आपका एनर्जी फील हो रहा है, आप बहुत एक एनर्जेटिक पर्सन है, ग्राउंडेड पर्सन है। आपको आपके मन में ना बार बार, क्योंकि अभी न्यू मून का टाइम आ रहा है, ठीक है, हर न्यू मून में आप रिलेशन से बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं, यानी कि आप लेट को कर देते हैं, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि आपके लिए कोई रिलेशन सही नहीं है, ठीक है। आप रिलेशन से दूर जाते हैं। हो सकता है कि इसके पहले आपको रिलेशन में बहुत ज़्यादा दुख मिला है, दर्द मिला है आपके साथ। हो सकता है कि आपके रहते हुए भी किसी ने आपके रहते हुए भी कोई बहुत ज़्यादा किसी और के ऊपर
फोकस किए थे। ये इस कार्ड को ये कार्ड जब आए तो इस पर्सन को कंटिन्यू सर्चिंग फॉर ट्रू लव, ठीक है, ट्रू लव, ठीक है। आप एक बहुत सही पर्सन हैं, बट इस पर्सन का यही सोचना है कि आप बहुत मनी ओरिएंटेड है, यानी कि आपको रिलेशन से ज़्यादा आप अपने मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी फिर से मर्क्यूरी रेट्रोगेट का टाइम चल रहा है, तो अगर कम्युनिकेशन आए तो मैं बोलूँगी कि अवॉइड करना ही सही रहेगा, ठीक है। हर बार न्यू मून में ये फीलिंग आ रहा है कि आपको अगर कोई पर्सन आपको पता है या आपके पर्सन को पता है कि आप उनके लिए बहुत सही है, फिर भी हर न्यू मून के अकॉर्डिंग जो टाइम होता है, जैसे कि आज 26 दिसंबर है, 1 जनवरी न्यू मून है, उसके 5 डेज पहले से ये आपको फील होता है कि कोई आपके लिए नहीं है, रिलेशन आपके लिए नहीं है, ठीक है। ओके, ये द चैरियट का कार्ड आया है। ऑब्वियसली आपको बोला जा रहा है कि आप फोकस कीजिए अपने वर्क के ऊपर, क्योंकि सक्सेस आपके करीब है। एंड यस, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि रिलेशन में जब भी आप जाते हो आपको दुखी मिलता है, दर्द मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है, एंड आपका हो सकता है कि यहाँ पर आपका ब्रेकअप हुआ है, हाँ ठीक है, ये ब्रेकअप को दिखाता है। आपका ब्रेकअप ऐसे हुआ था जहाँ पर आप बहुत आपने अपना 100% दे के भी आपको बहुत दुख मिला था, बल्कि आप एक बहुत सही पर्सन है, ओके। यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, ग्राउंडेड पर्सन एंड वेरी ऑनेस्ट, ओके। आपको बहुत रिलेशन में, एक रिलेशन में नहीं, आपको काफ़ी रिलेशन में दुख मिला है, लेकिन अभी आपको बोला जा रहा है कि आप अभी थोड़ा सा खुद के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए एंड एलोन, ठीक है। अगर आपको अपने वर्क पर फोकस करना है तो येस, बेटर है कि इस टाइम पर आप अपने वर्क पर एंड आपके ऊपर ही फोकस करें, ठीक है। क्योंकि ये जब कार्ड आता है तो बोला जाता है कि आप कुछ टाइम एलोन ही रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जस्टिस आपके फेवर में है। मैं फर्स्ट रीडिंग के शुरुआत में ही बोली थी कि आपके रूट चक्र के ऊपर बार बार कुछ इफेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ आपके रूट चक्र के ऊपर आपके रूट चक्र डिसबैलेंस हो जाए, इस तरीके का कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बट यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। रूट चक्र मैं समझ पा रही हूँ कि आपका हो सकता है कि कुंडलिनी जागृत हो रहा है। इस टाइम पे आपको रेस्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पर आपको ये भी फील करवाया जाएगा कि आप लॉसेस में हैं, आप दुखी ना रहे इस टाइम पर, ठीक है। जस्टिस आपके फेवर में है, न्याय आपको दिलाया जाएगा, ठीक है। न्याय आपके फेवर में आ रहा है, ओके। मैं एक बहुत सही टाइम आते हुए भी देख पा रही हूँ जैसे मैं बोली, देखिए सन की एनर्जी, मतलब मैं फील कर पाती हूँ ना, जब भी मैं कार्ड स्प्रेड करना लेना स्टार्ट करती हूँ ना, जो फर्स्ट कार्ड आता है ना उसके अकॉर्डिंग ही मैं समझ, क्योंकि जस्टिस जब आया है आपके फेवर में, खुशी आपके फेवर में आ रहा है। एंड मुझे ना बार बार, देखिए पहले डेविल का कार्ड आया था, मुझे ना 2-3 दिन से ऐसा फील हो रहा है कि आपके फेवर में खुशी है, ठीक है। आपके अचीवमेंट से, आपके हैप्पीनेस से, आपके लिए जो ये आ रहा है ना, उससे किसी को बहुत प्रॉब्लम है, ओके। दिस पर्सन इज़ वेरी मनी माइंडेड एंड नॉट ट्रस्टवर्दी, ओके। ये पर्सन जो है, यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, इसीलिए आपने ऐसे रिलेशन से मूव ऑन करने का ही सही समझा, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। आप आपके जिस भी पाथ में है, स्पिरिचुअल पाथ में है, कुछ भी आप कर रहे हैं उसके ऊपर ही आप फोकस रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हुआ है एंड आपको सही तरीके से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला है। किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके रहते हुए भी आपके पर्सन ट्रू लव के खोज में थे, ठीक है। यानी कि आप उनके लिए काफ़ी, उनको ऐसा फील नहीं हुआ कभी भी, ठीक है। आपके जो पर्सन है, आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे फील हो रहा है कि जो भी आपका पर्सन है,
सेल्फिश है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, क्योंकि इसलिए मैं सेल्फिश बोलूँगी क्योंकि इनको कोई भी आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपके सराउंडिंग, क्योंकि आपको बहुत रिलेशन में धोखा मिला है, दुख मिला है, दर्द मिला है, एक रिलेशन में नहीं बहुत रिलेशन में, ठीक है। ये आपके कुछ अपने फैमिली से भी कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है, जिस खुशी से, मतलब आप अगर खुश रहते हो, आप अगर हैप्पी रहते हैं, उस खुशी से अगर लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वही आपको दिलाया जा रहा है। जस्टिस के बाद द सन का एनर्जी आया है। लोगों को अगर आपके तरक्की से, आपके खुशी से, आप थोड़ा बस पीस में रहना चाहते, खुश रहना चाहते अपने लाइफ में, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वही आपको दिलाया जाएगा। ये है जस्टिस, ओके। एक साथ बहुत कार्ड आया है, बट आपके खुशी में कोई ग्रहण लगाना भी चाहते हैं, ये भी आप सुन लीजिए, ठीक है। कार्ड सीरियली क्या आया है सिर्फ मैं आपको दिखा दूँ, सीधा कार्ड 4 ऑफ वंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, उसके पीछे डेविल। मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पर्सन या कोई भी जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक बहुत सुंदर रिलेशन बहुत सही से स्टार्ट हुआ था, बट उसके बाद यहाँ पर जेलसी, टॉक्सिकनेस, लड़ाई झगड़ा भी मैं बोलूँगी कुछ यहाँ पर, लेकिन इस कार्ड के पीछे ये आया है, यानी कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था ना, ये मैं कुछ बोलूँगी कार्मिक कुछ पैटर्न चल रहा था आपके लाइफ में, ठीक है। कुछ पास्ट लाइफ कर्मा, इस लाइफ का कुछ कार्मिक कुछ पैटर्न जो ख़त्म हो रहा है, एंड फिर से यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था इस रिलेशन जो कि यहाँ पर आके ख़त्म हुआ, एंड फिर वो सही हो रहा है। अभी ये रिलेशन सही सुधारते, मैं रीडिंग के फर्स्ट में ही बोली थी कि कुछ सुधारते हुए मुझे फील हो रहा है। और अगर ये भी आ रहा है कि आप अगर कोई एक न्यू रिलेशन में जाना चाहते हैं, किसी के लिए ये भी आ रहा है, अगर आप कोई न्यू रिलेशन में जाना चाहते हैं, मैरिज, वहाँ पर किसी को आपके रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम है, ये मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। बट ये हो नहीं पाएगा। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, आपके फेवर में ही है सब कुछ। एक बहुत सुंदर रिलेशन में कोई तो बहुत ज़्यादा कुछ तांग झांग किए थे आपके रिलेशन में, 100% कुछ डेविल काइंड ऑफ एनर्जी सेंड किया गया था, स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक, बट इस रिलेशन में अभी फिर से सुधार आ रहा है। आपके रिलेशन में मैं देख पा रही हूँ रीयूनियन आते हुए, ठीक है। रीयूनियन आते हुए ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम का है। देखिए लवर्स के कार्ड के साथ 4 ऑफ वंस का भी कार्ड है। 100% ये ट्विन फ्लेम रीडिंग हो रहा है, ट्विन फ्लेम के लिए ज़्यादा, ठीक है। आप अभी फिलहाल आप बहुत खुश हैं। देखिए ट्विन फ्लेम में क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन जब बहुत खुश हो जाते हैं, बिल्कुल उनका कुंडलिनी जागृत हो जाता है, तभी जो उनका डिवाइन मस्कुलिन है वो भी समझ पाते हैं कि इस रिलेशन में पहले क्या क्या हुआ था और कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसे ही बैठी थी आज रीडिंग में, बट 100% ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन का ही रीडिंग हो रहा है। आपके जो पर्सन हैं वो फिलहाल आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत एक सही पर्सन हैं, ठीक है। आपके बारे में आपको देख रहे हैं कि आप बहुत काइंड, इनोसेंट एंड बहुत नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सन है, एंड आपको रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखते हैं, कहीं पर भी कहीं से भी नज़र रखते हैं, या इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन या तो आपके कुछ फैमिली मेंबर के कारण से, कुछ फैमिली सिबलिंग, ठीक है, कुछ सिबलिंग के कारण से, कुछ फैमिली बहुत कुछ इकट्ठा कुछ महिला, ठीक है, इन लोगों के लिए ये रिलेशन में प्रॉब्लम आया था, ठीक है।
इसके वजह से प्रॉब्लम आया था। आपके पर्सन या तो आपको, ये सुन लीजिए, आपके पर्सन या तो आपको हर बार फुल मून, कुछ फुल मून के टाइम पर कुछ तो वाटर में कुछ वाटर रिलेटेड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, कुछ स्पेल किया गया है, वाटर रिलेटेड है, ठीक है। वाटर एंड ये भी देखिए ड्रिंकिंग, यहाँ पर कुछ ड्रिंक में कुछ तो मिला के, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ तो ड्रिंक में मिला के ये सिचुएशन क्रिएट हुआ था, जहाँ पर आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि मनी का भी किसी ने स्टक किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा शायद आपके पर्सन या तो आप बहुत पॉवर्टी में गए थे। यहाँ पर अगर ये 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, ठीक है। तो इफ़ यू आर मैरिड तो आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ ऐसे उनके फ्रेंड में देख पा रही हूँ जिनके वजह से इस रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आया था, ठीक है। बट इस रिलेशन में रीयूनियन आ रहा है 100%। आपके पर्सन अभी आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है अचानक से, आपके पर्सन अभी आपके टूवर्ड्स ही आना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन शायद कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन अभी कुछ फैमिली में भी कुछ इशू चल रहा था, मनी स्टक था उनका, ये सब प्रॉब्लम आपके और आपके पर्सन के लाइफ में। ये एक ट्विन फ्लेम रीडिंग तो है ही, एंड ऑब्वियसली रिलेशन रिलेटेड रीडिंग हो रही है। मैं ऐसे ही बैठी थी आज रीडिंग करने। आपको ऐसा है, अभी आपने ये जो टाइम था ना, जिस टाइम पर हो सकता है कि आप और आपके पर्सन सेपरेशन में गए थे, और सेपरेशन में नहीं भी गए थे, आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप बिल्कुल अकेले हैं, ठीक है। आप बिल्कुल अकेले हैं। आपने बहुत मेहनत किया है इस टाइम पर। मेहनत किस चीज़ के ऊपर किया है? आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। आपने बहुत मेहनत किया है। जो भी आपने मेहनत किया है, आपने मेहनत से जो भी आपने अचीव किया है वो आप बिल्कुल सही रखना चाहते हैं। कोई आए जाए, ठीक है, लेकिन आप अपना मेहनत बिल्कुल सही रखना चाहते हैं। 100% आपके पर्सन अभी समझ पा रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हैं। बहुत गिल्टी में हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन बहुत बर्डन में है, बहुत गिल्ट में है। उनका टाइम कहीं तरीके से भी सही नहीं हो रहा है। एंड आई एम 100% श्योर, हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके पर्सन आपको छोड़ के कोई एक ऐसे रिलेशन में गए थे जहाँ पर उन्होंने कुछ कार्मिक रिलेशन उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड उसी के बाद उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। बट अभी टाइम का सुधार हो रहा है। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं 100%, क्योंकि वो ये देख पा रहे कि आप बहुत बैलेंस पर्सन हैं, आप बहुत नर्चरिंग पर्सन हैं, एंड आपके जैसा कोई नहीं। मेनली यही बात है कि आप जैसा कोई नहीं, ठीक है। ये आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, ओके। कुछ कार्ड और देख लेंगे। इट्स वेरी नाइस रीडिंग। यस, आपके पर्सन बहुत रिग्रेट जोन में है। आप ही के बारे में वो सोच रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट जोन में है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने जो भी पहले किया था, आपको यहाँ पर सेपरेशन ज़रूर हुई थी। मैं बोलूँगी ये कार्मिक पैटर्न चल रहा था, ये भी है। और मैं ये भी बोलूँगी कि इस रिलेशन में देखिए, जहाँ पर जो देखिए यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग से स्टार्ट हुई थी, एंड यहाँ पर डेविल आ गया। यहाँ पर एंजल, यहाँ पर डेविल, ठीक है। इस रिलेशन में मुझे जितना फील हो रहा है कि इस रिलेशन में कुछ लोगों की वजह से, कुछ ऐसे रिलेशन की वजह से इस रिलेशन में बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। एंड शायद इस बात को अभी आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, ठीक है। शायद वो समझ पा रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ वाटर रिलेटेड मुझे फील हो रहा है कि कुछ मून का भी कार्ड आया था, वाटर में कुछ स्पेल का मुझे फील हो रहा है। ठीक है, किसी किसी के लिए ये भी हो रहा है, ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि आप पुराने रिलेशन में अभी नहीं हैं, एंड हो सकता है कि आपके लिए एक बहुत सही पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, यस, किसी के लिए ये भी आ रहा है, बहुत एक सही पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, आपका कुछ विश फुलफिलमेंट हो रहा है, आपका कुछ विश फुलफिलमेंट हो रहा है। आपके पर्सन को इतना तो पता है कि अभी आप जो हैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। शायद आप पहले इतना इंडिपेंडेंट नहीं थे। आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम पर आपके वर्क, आपके कुछ विश है, वो फुलफिलमेंट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर। पहले ऐसा नहीं था। पहले शायद आप इस पर्सन के लिए बहुत वेट किए, इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा आपने मैनिफेस्टेशन भी किया है, लेकिन अभी उस सिचुएशन से आप बाहर हैं। आप वही होता है जब आप जिस चीज़ को मैं हमेशा बोलती हूँ कि यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, आप अभी इन सब चीज़ों में और नहीं है कि आपके पर्सन कब आएंगे सुधर के। आपके पर्सन का कुछ हैबिट चेंज हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन का कुछ हैबिट चेंज हो रहा है। बट मैं एक बात बोल दूँ, आपके पर्सन अभी भी ना बहुत ज़्यादा कैओस सिचुएशन में है, एंड अगर वो आए तो आप जो मैं पहले ही बोली थी कि आपने आपके स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर बहुत फोकस किए हो, आप बहुत ज़्यादा अभी अपना नॉलेज गेन कर रहे हो। आप एक ऐसे जगह पर आपने बहुत मेहनत करके इस जगह को आपने अचीव किया है। हो सकता है कि आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आप बहुत संघर्ष किए इस जगह को, आपने बहुत संघर्ष किए, एंड आप बहुत ज़्यादा अभी सेल्फ लव में हैं। व्हाट यू हैव, इसी के ऊपर आपका फोकस है। आपको रिलेशन के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। मैं इस रीडिंग में शुरुआत में ही मैं समझ गई थी कि आपको अभी आपके ऊपर फोकस है, आपको आपके काम के ऊपर फोकस है। आपने जो भी इन टाइम पर ना आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में गए, उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस है अभी। ठीक है, एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील भी हो रहा है कि किसी के लिए ये भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो है ही आपका, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम कभी भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा लवर, मतलब आप उनके साथ अगर रहोगे, एक ही ऊर्जा है तो अनबन होगा ही। ट्विन फ्लेम हमेशा किसी और से भी मैरिड हो सकते हैं। तो आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए कोई एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ट्विन फ्लेम 1 सोल 2 बॉडी। ठीक है, इसीलिए इतना ज़्यादा आप जब आप बैलेंस में आ जाएंगे, जब आपका कुंडलिनी जागृत हो जाएगा, जब आप इस जगह पर आ जाएंगे, तो आपके ट्विन फ्लेम को मिस नहीं करोगे, क्योंकि आप उनको अपने अंदर ही पाओगे। ठीक है, आप उनको अपने अंदर ही पाओगे। अभी आपका ये सिचुएशन आ चुका है कि अभी आप उनको मिस नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वो आपके टूवर्ड्स अभी आना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन, या तो ये भी मैं देख पा रही हूँ, मैं पहले ही क्या बोली थी कि रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। आप रिप्लेसमेंट जैसे पर्सन है ही नहीं। उन्होंने बहुत आपके रहते हुए भी बहुत रिप्लेसमेंट उन्होंने किया। आपको लेफ्ट ऑन द कोल्ड वो छोड़ के गए थे। ठीक है, वो सर्चिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, बट इन सब से अभी आप बाहर है। आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इनर वर्क किया है। ठीक है, आपका टोटली ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म है। अभी टोटली ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म है, क्योंकि तभी ये कार्ड आया है। आपका बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। ठीक है, हाँ देखिए, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन का मतलब ये नहीं कि हम फिर से वही पुराने पर्सन के साथ एकदम
ऐसे करके रहे, ये नहीं है। रिकॉन्सिलेशन रियूनियन का मतलब है हम फिर से ठीक से बातचीत कर रहे हैं, ओके। लेकिन फिर पहले की तरह ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आप बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है। जो पर्सन यहाँ पर आ जाता है ना, उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में होते हैं। ये बहुत एक अच्छा रिलेशन है बल्कि, बट वही है कि आपको सच्चाई के साथ रहना पसंद है। आपके पर्सन आएंगे, लेकिन आपके पर्सन आएंगे, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर और भी बोल दूँ कि हो सकता है कि अभी भी वो आपसे बहुत कुछ छुपाएंगे, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम में प्रॉब्लम यही होती है कि कंटिन्यू जो है डिवाइन मस्कुलिन कुछ ना कुछ छुपाते ही रहते हैं। लेकिन यस, आपके पर्सन आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लाइफ में आपका रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट ये कुछ अभी भी बहुत कुछ छुपाएंगे, ठीक है। अगर आपके टूवर्ड्स आते हैं तो अभी भी वो बहुत कुछ आपसे हाइड रखने की कोशिश करेंगे एंड छुपाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी ये मत समझ लेना कि बिल्कुल सब कुछ सच हो गया, बिल्कुल सब सही हो गया है। देखिए, आपको मुझे जितना फील हो रहा है कि अभी आपको इन सब का अभी ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेगा भी नहीं, क्योंकि जो इस जगह पर आ जाता है ना, उनको ये सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं होती है। आप शायद सुनना भी नहीं पसंद करोगे, लेकिन वो बहुत कुछ सुनाने के लिए शायद आएंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है। 100% वो आएंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन आ रहा है क्योंकि आपका जो पर्सन है ना, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा मनी लॉस से हो सकता है कि ये आपके पर्सन का ही मुझे फील हो रहा है, उनके पैर में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, पैर लेग रिलेटेड। ये इसीलिए आया है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड से कि ये उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश किया था। देखिए, जो ट्विन फ्लेम में ना, मैंने एक चीज़ देखा है, जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं ना, उनको डिवाइन फेमिनिन को छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, वो अपने इनर वर्क में आ जाते हैं, तो डिवाइन मस्कुलिन उस टाइम पर नहीं आते, तो वो खींचते हैं, ठीक है, उनके तरफ वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से खींचते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, आप बहुत सक्सेस आपको मिल जाएगा, तो हो सकता है कि आप उनको भूल जाओगे। ये उनके मन में एक फियर, ये फियर का भी कार्ड होता है, ठीक है, ये फियर का भी कार्ड है। उनके मन में एक फियर रहता है, ठीक है, क्योंकि उनको जो ना आपके ऑरा का पहले से ही पता होता है कि आपके ऑरा कितना पावरफुल है, ठीक है। एंड उनको ये हमेशा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप उनको छोड़ दोगे, भूल जाओगे, जबकि आप ऐसा बिल्कुल भी मेंटालिटी के पर्सन नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हैं, आप हर रिलेशन का रिस्पेक्ट करना आपको आता है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन पहले आपके साथ ये सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश किए थे। आप खुद को लेफ्ट ऑन द कोल्ड पाओ, आप मनी में आप स्टक रहो, ठीक है। लेकिन आप अभी ये सिचुएशन उनका चल रहा है, उनका सिचुएशन कहीं से भी ना एक स्टेडी जगह में नहीं रह रहा है, कभी कुछ सही कभी गलत, इस तरीके से उनका चल रहा है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात है, मैं इस रीडिंग से जो समझ पा रही हूँ, जब भी वो आपके टूवर्ड्स आने की कोशिश कर रहे हैं ना, तुरंत उनको कुछ ना कुछ एक डाउनफॉल आ रहा है। यानी कि डिवाइन से यही उनको बोला जा रहा है कि अभी ये सही टाइम नहीं है आपके टूवर्ड्स आने का, ठीक है। ये सही टाइम नहीं है, कुछ टाइम और उनको वेट करने की, क्योंकि उनका इनर वर्क सही से नहीं हुआ है। आपका ख़त्म हुआ है, जस्ट आपका ख़त्म हुआ है इनर वर्क, अभी उनका स्टार्ट होना है, ठीक है।
तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिला है। अगर मिला है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करना चाहूँगी और फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।